जय जोहार पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। राज्य ले जुड़े आनी बानी के मुद्दा हमन करथन चर्चा और आज हमन पंचायती बैठारे हन मंत्रिमंडल के निर्णय ऊपर। चलो भूपेश कैबिनेट के बैठक में का आज फैसला हो तेकर ऊपर चर्चा करबो। भूपेश सरकार है राज्य के शिक्षा कर्मी मन ला नवा बछर के बड़े सौगात दे है। भूपेश कैबिनेट के आज हुए बैठक में ये बात के निर्णय लेगिस के शिक्षा कर्मी के संविलियन करे जाहे, जेकर पर कैबिनेट के बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट में एकर प्रावधान खालू करेगे है। तृतीय अनुपूरक बजट के दायरा बढ़ा देगे है, जेमा किसान के कर्ज माफी और शिक्षा कर्मी मन के मुद्दा में बजट के प्रावधान करेगे है। फिर शिक्षा कर्मी मन ला कौन कौन सौगात और मिल ही एक घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूदा सत्र या फिर बजट सत्र के बेरा में करे। भूपेश कैबिनेट के बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण ला घलो मंजूरी देगी से राज्यपाल के अभिभाषण में वादा के समावेश करे चाहिए। उन्हें कृषि विभाग के नाम पहली कृषि प्रौद्योगिकी रही, जेमा बदलाव करके कृषि और कृषक कल्याण विभाग करेगे है। आज नए साल के पहले दिन आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। नए साल की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मंत्रिमंडल की आज की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए आपके सामने, सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक की स्वीकृति दी गई। 4 तारीख से माननीय विधायकों के शपथ ग्रहण, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। तृतीय अनुपूरक पेश किया जाएगा। इस बार थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा हुआ है। तृतीय अनुपूरक का किसानों के कर्जे माफ़ी और शिक्षा कर्मियों के संदर्भ में जो लिए गए निर्णय हैं उसको शामिल किया गया है। तो लोगन मल्ला अगोरा रही से कि जौन बैठक हुई से कैबिनेट के एमा का घोषणा हो सकत है और जैसे कि प्रमुख जो मुद्दा है ओकर ऊपर चर्चा आज हमन करबो। हमर पहुना मना चुके हैं सुशील आनंद शुक्ला है कांग्रेस नेता। शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है। गौरी शंकर श्रीवास हमें भाजपा नेता। गौरी जी आपो के जोहार। और हमार वरिष्ठ संवाददाता हमें संजय शर्मा। संजय जी आपो के जोहार। सबले पहले मुझे लगते सुशील आनंद जी आपे मुला चर्चा करना चाहिए। नवा बछर के सब आपले शुभकामना दे दो अपन दिखैया दर्शक मन ला भी नवा बछर के गाड़ा गाड़ा बधाई। पंचायती के चर्चा तो हमन करते छन। सबले पहली ए जो आज के कैबिनेट के बैठक हुई से एमा जिन मेन मुद्दा में फैसला ले है भूपेश कैबिनेट हा एला कैसे ढंग से देखत हो आप मन? सबले पहली तो ये प्रतिक्रिया चाहिए। सबले पहले आपो मन ला नवा साल के बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सब आपके आईबीसी के दर्शक मन ला भी बधाई। देखो आज जो भूपेश कैबिनेट में फैसला हुई, सरकार स्पष्ट कर दी अपन नीति ला कि लोक कल्याणकारी सरकार के साथ साथ भ्रष्टाचार के खत्म करने वाला सरकार के निर्माण छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। आज कैबिनेट के बैठक में नान घोटाला पर एसआईटी गठन करे के जो निर्णय ले गए हैं ओखर कमेटी के घोषणा कर देगी। एक साथ में धान के उपार्जन के जो सीमा रही वाला भी बढ़ा के लगभग 85 लाख टन निर्धारित करेंगे। काबर की धान के कीमत ला नवा सरकार है 2500 रुपये प्रति कुंटल करे के घोषणा करे है। तो सब किसान मन ज़्यादा संख्या में अपन धान ला बेची ही यही पाए कि एक टारगेट भी बढ़ाए गए। एक साथ जो नान घोटाला में एक बहुत बड़ा जो रमन सरकार बहुत बड़ा हल्ला मचात रही इसकी ओखर पीडीएस है विश्व स्तर में, लेकिन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटाला 36,000 करोड़ से अधिक घोटाला रही। ये घोटाला में बहुत बड़े बड़े मनखे मन के नाम रही, विधानसभा के अंदर नाम उठे रही, लेकिन नान डायरी में जो नाम शामिल रही उनमें बहुत जन के नाम काट दे गई रही। एक चीज है सबूत के रूप में प्रस्तुत रही नान डायरी। वो नान डायरी में आधा जन के नाम अभियुक्त में शामिल रही और आधा जन ला बरी कर दे रही। तो नान घोटाला के जितना भी आरोपी रही, कतनो भी बड़े आरोपी हुई ओखर फिर से जांच हुई और ओखर बोला कानून के मतलब सजा मिलना चाहिए। सुशील जी के नान घोटाला जो नतका बड़े स्तर में हुई से ओकर निराकरण हाँ बिल्कुल करे जाही। एकर ऊपर आप मन के जो बात है बोला मैं समझा। गौरी जी आप ही जवाब दे दो। मोला ऐसे लगता है कि भ्रष्टाचार की जो का बात है, भ्रष्टाचार ला रोके के महत्वपूर्ण तरीका के तौर पे बैठक में फैसला है। 85 लाख जो मीट्रिक टन धान के बात हुआ थे ये कैसे करके हुई? जब आंकड़ा अतका बढ़ी तो दूसरा तरीका से भी तो अवई चालू हो जाए ना धान के। यह सरकार के कथनी और करनी में
बहुत अंतर है। पहली बार में ही ये सरकार पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो गए, फेलियर साबित हो चुके हैं। भूपेश सरकार शपथ ले एक बात बोले रही से कि ये सरकार बहुत सादगी से चली, कोई प्रकार के दिखावा लाग लपेट नहीं रही। वही मैं सरकार अपन चेहरा दिखा दी जन मंत्रिमंडल बढ़ा के बात कर रहे थे। मन पहली बात 15 से 20%। अभी जो घोटाला के बाद आप करते हो, पहली मैं धान में आ जाता हूँ। धान के आप बात करते हो, पहली बात आप कर्जा माफी की बात करके सत्ता में आ रहे हो। पूरा किसान के कर्जा माफी हो गए, कर्जा माफी हो गए 10 दिन के अंदर। पहली सुन ले पहली कदे कर्जा माफी करे दिख गए हुआ 3 से 4 लाख किसान तक के नहीं हुए। पूरा हर प्रकार के किसी ऋण, हर किसान के कर्जा माफ, कोनो किसान के कर्जा माफ नहीं करे। 3-4 लाख किसान के कर्जा माफी करके अपन पीट ले ठोके काम करो तो तुमन गंगा माँ के सौगंध खा रहे हो। किसान 16,65,000। अरे सुन ले भैया कितना करे तो पूरा किसान देखा थे पहली बोलन दे। पेट में भले पेट में दर्द ऐसे हो कि तो बोलन नहीं देता। अभी से पहली बार से बोलना नहीं देता, मतलब समझ ले तो पेट में कदम पी रहा है। पहली बार अभी 15 दिन में सरकार ला 10 हो गए हैं। पहली बात बताता हूँ, सरकार ला जुलाब लग गए 10 हो गए हैं। जो 16,65,000 किसान में पूरा प्रदेश किसान वाला बांट दी। ये प्रदेश में 30 से 40 लाख किसान है। सब प्रकार के बोनस देते समय नहीं दिखे, बात लाते हैं 3 महीने पहले बोनस देते नहीं दिखे रही। ते पहली बोलन दे बोला नहीं तो नहीं बोल पावे नहीं तो एक बात समझ रहे भैया। 16,65,000 किसान के कर्जा माफी करो बात ला बोल के तुम आ रहे हो। पहली बार तुम सीधा लवारी मार दो किसान, मतलब तुम ठग दो। दूसरा बात बिजली बिल में हाफ नहीं करो। अब तुमन कहा था कि हमन 85 लाख मीट्रिक टन के, अरे भैया 25 जो 100 रुपए निर्धारित करो ओखर पर खरीदला चालू करवाओ। वही खरीदी चालू नहीं हुए। मंडी में अभी भी 1700, 1800, 2000 के कीमत में धान अभी भी किसान मन बेचा थे। मंडी में चालू कराओ, सहकारी समिति में चालू कराओ, तब हमन माना। अभी तक तो सिर्फ घोषणा भी सरकार दिखा, तुम्हार हर बात में सिर्फ घोषणा हुआ थे, एला कर दे वो ओला कर दे वो, लेकिन असली में अमली जामा कब पहुंचा तुमन पहिना काम करूं। यहाँ पे भी आज कैबिनेट को जो बैठक हुए एमे सीधा मन सिर्फ घोषणा करत जावत है। अमली जामा कब पहले नहीं तो गौरी घोषणा करे के मतलब तो ये है ना, पूरा करे जाही कर्जा माफी ज्योति जी। कर्जा माफी 16,65,000 प्रदेश में किसान है। प्रदेश में कैसे बोलन थे, मतलब देख कैसे बिचका दे अभी से। जब असलियत जब पकड़ा थे तो इसी बीच में मन टोका टाकी चालू करते ताकि दिमाग का डाइवर्ट नहीं। तो पहली बीजेपी है काबर नहीं बढ़ा रही 2500 के बढ़ाए की बात तो करें। हम 2500 का भी नहीं बोले, हम 2100 रुपए बोले रहे और बढ़ाते रहे। पहली बात एमन बढ़ावत 2500 रुपए करत है, वो देख लेते ना। अभी तो बोले है ना जे बात आओ मुद्दा हवा आज के बैठक के बड़ा कन मुद्दा है। एक ऊपर चर्चा में संजय जी ले भी कर लेता हूँ। संजय जी वरिष्ठ पत्रकार हो, आप एला बहुत अच्छा से गंभीरता से कवर करते हो। जमीनी हकीकत कत का है काबर के जब अतका धान के क्राइटेरिया दायरा जब बढ़ाए जाही तो कैसे ढंग के वही अभी आज छमन खबर पड़ा था कि दूसरा राज्य से धान ला लाख खपाए के मन कोशिश करत हमें, तो एमा कैसे ढंग के काम करे जाही, का एमा परेशानी हो सकत है। देखो ज्योति, सरकार ला अंदाजा तो है कि जब 2500 रुपया करबो तब फिर भीड़ बढ़ी धान के बेचैया मन के। पहली जैन किसान 12 क्विंटल होत रही से 8 क्विंटल बेचत रही वही 4 क्विंटल बचा लेते रही वही, वो अब कही कि 10 क्विंटल बेच दे, 2 क्विंटल बचा। काबर अब ज़्यादातर धान बिकही तब फिर ओमा काहे पैसा दे लागी तो ओकर लिए प्रावधान करे है। आज अनुपूरक बजट ओकर सेती रखेगे, ओमा प्रावधान करेगे कि धान के जौन अतिरिक्त पैसा ही दूसरा ओकर ओला बढ़ाएगे खरीदी के सीमा ला। पहली 75 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई ऐसे अनुमान रही से। अब एदारी चूंकि मन 2500 रुपया कर दे तकर से 10 लाख मीट्रिक टन और बढ़ जाही ऐसे अनुमान है। मोटा मोटी सहकारिता विभाग भी यह अनुमान लगा के रखे बहुत दिन ले। तो अब 85 लाख मीट्रिक टन खरीदी होना है, ये तो दिखा थे सरकार ला। लेकिन सरकार ला ये मालूम है कि धान बढ़ी कहाँ से बढ़ी, कैसे बढ़ी, कौन तरफ ले बढ़ी, एला रोके के समझे के अभी थोड़ा मुश्किल है। काबर जब धान यहाँ 2500 रुपए में बिका थे तो उड़ीसा भी आई, मध्य प्रदेश से भी आई, महाराष्ट्र से भी आई, आंध्रा से भी आई, सबो को तिलाई कोनो बस्तर को कोनो रोके के कुछ उपाय आप मन करे हो सुशील जी, काबर के एकर खबर तो शुरू हो गए है आए के। बिल्कुल देखो ज्योति जी, ये पहली बार नहीं है। हर बार जब भी धान के उपार्जन होते छत्तीसगढ़ में, काबर की आसपास के अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से सरकार है धान समर्थन मूल्य में खरीदते। तो एक कुचियागिरी बहुत दिन से चलत रही। तो मैं तो बता दूं कि सरकार प्रायोजित कुचियागिरी भी बहुत चलत रही, लेकिन ये बार एकदम पूरी तरीके से टाइट है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चारों कोती चारों मुड़ा जोन हमारे बॉर्डर है वहाँ तैनाती करेंगे है। हमारे
सुरक्षा के और ये स्थिति नहीं पैदा हो सके। चलो आपन के कहे के अनुसार गौरी शंकर जी एक चीज उठाए रही कि किसान के 16,70,000 मैं बता दूं कि 16,70,000 के आंकड़ा एक सरकार के रही एमन बोनस देख समय बोले रही कि हम 16,70,000 किसान ला बोनस देबो बाकी नहीं देबो। कांग्रेस पार्टी है जितना किसान कोई आंकड़ा नहीं जितना किसान है कृषि ऋण ले और 31 नवंबर की स्थिति में अल्पकालीन कृषि पर अब कोनो आदमी मकान बनाए पर ऋण ले हो नहीं सके, कोनो आदमी यदि वाहन खरीदे पर ऋण हो तो माफ नहीं हो सके, कोनो भी सरकार नहीं करता। लेकिन कृषि ऋण जतला ले है आना पाई किसान के माफ होना शुरू हो गए। एक जन एक नेता तो इस्तीफा देते हूँ बोले रही कहा मुंह छुपा के बैठे पता नहीं इस्तीफा को सवाल नहीं। गौरी मैं आपसे जवाब लूँ आप मैंने ही एकरे ऊपर जवाब देना चाहा तो फिर सवाल एक ठो सुशील जी आप में से कर लो। जब 15% सदस्य की संख्या हवे ओला बढ़ा के 20% के प्रस्ताव लाए के बात कर काय का जरूरत के लिए काय का जरूरत पड़ गया आप मतलब एकर जरूरत ये पड़ गए कि छत्तीसगढ़ के जो 90 विधानसभा की संख्या है वो हिसाब से जो हमारे क्षेत्रफल है वो हिसाब से तमिलनाडु और कर्नाटक वहाँ पे मंत्रिमंडल के संख्या बढ़े हुए के अनुमति है तो वही पाए के छत्तीसगढ़ के सरकार है अपन विधानसभा में मंत्रिमंडल में संकल्प पारित करे विधानसभा में नहीं लेकिन एकर तो संविधान के आधार पे पूरा एकर मापदंड लेकिन संविधान देखिए मंत्रिमंडल कोनो चीज ले निर्णय लेवत है तो तो संवैधानिक नो है बोला हम यहाँ मंत्रिमंडल संकल्प रखे विधानसभा में संकल्प पारित करा के हम केंद्र सरकार सवाल एक उठ जाते कि भाई 15 बछले छत्तीसगढ़ बन चुके हैं शासन चलत है 13 ठो मंत्री में चलत रही से तो ऐसे का जरूरत हो गई कि अतका मंत्री बढ़ाए की जरूरत पड़ गया 20% बढ़े सही ढंग से सुशासन नहीं कर पाई सही ढंग से जैसे आज तक किसान कल्याण विभाग की स्थापना नहीं करी हम कृषि चलो वो तो मैं चर्चा करूं आप मन के कहे अनुसार है कि मंत्रिमंडल के सब संख्या बढ़ी तभे का कल्याण हुई छोटे से जवाब गौरी आप दे दो आपसे मैं बात आवश्यकता है गौरी के जवाब ले लेते हो आपसे भी मैं चर्चा करूं किसान वाले में बाद में जाऊं कि बहुत अजीब गजीब एवं आंकड़ा देवत है भैया 16,65,000 एक जवाब दे दो आंकड़ा रही दाऊ हम 13 लाख किसान मतलब बोनस दें थोड़ा आंकड़ा दुरुस्त करके आओ पहली बार कभी नहीं दे अगर तो 16 लाख में बोला था तो भगवान मालिक है फिर कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल बढ़ाए एक बात करा थे कार की जगदलपुर के एक जन विधायक ऐसे ददोरा थे आए दिन चक्का जामो थे एक जन अमरजीत भगत अभी तक रायपुर में बैठे अपन विधानसभा क्षेत्र नहीं जाओ की कसम खाक बैठे सत्यनारायण सत्तू भैया आते बड़ा अरे नेता प्रतिपक्ष लगे यार ऐसे बीच में टोकबंद मोर बात पूरा नहीं मैं बहुत आसानी सुने ना एकर विधायक मन असल में अतेक दंदोरा थे एकर डर के मारे मन मंत्री बना के बात कर रहे थे ये वही पार्टी है जब यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब सरकार से 20 से ज्यादा मंत्री यहाँ प्रदेश में घुमाए घर मन के हर आदमी लाल बत्ती हुटर लगा घुमाए और संतुष्ट मतलब संतुष्ट करे बस तमाम चलो एकर चर्चा करबो संजय जी ब्रेक में जाए के पहली मंत्री परिषद के संख्या प्रतिशत ऊपर चर्चा हमन करत रहे संविधान के जो प्रावधान है वास्तविक में मोला लगते बोला अपन समझाओ काबर के जतका हमर दर्शक दिखैया मन है पंचायती के छत्तीसगढ़ के जोन गांव के रवैया मन है ओहू मन एला थोकन समझना चाहिए कि का है 15% और 20% के जोन आंकड़ा है का जरूरत पड़ गए अचानक से और अगर करे जाही तो एकर प्रक्रिया का होही देखा एमा सीधा नियम ये है कि ये पुराना कानून केंद्र सरकार ही बना रही है तेकर से थी रमन सरकार में 13 जन रही मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री रह सकते तब नियम ये कथे कि 15% होना चाहिए जतका तौर सदस्य संख्या है तब यहाँ सदस्य संख्या 90 है 90 सीट है 90 सीट के 15 आदमी रख सकते 15% रख सकते तो 13 आदमी एमन मंत्री बन सकते लेकिन 13 से ज्यादा मंत्री बने पर यहाँ तैयार है कांग्रेस में हर नेता मंत्री के लायक है तब अब मुसीबत मुख्यमंत्री हो गए कौन लन मंत्री बनाओ कौन लन नहीं बनाओ अब जिन ला छोड़ा था वही मुंह फुलाए बैठे वही अनबन बयान देवा थे तो कतका झन ला थामे वो तेकर से थी वो सोचिस कि चलो एक किए जाए कि 20% कर दो हमारे बढ़ा दो छूट मांगे कोशिश कर तो अब ये कोशिश करा था कि छूट मांग ला मंत्रिमंडल उकरे प्रस्ताव पारित हो गए विधानसभा उकरे हुई उमन प्रस्ताव पारित कर दी संकल्प ले आई कि 20% किया जाए छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ला लेकिन ये फैसला जाए केंद्र सरकार में वहाँ जाके संविधान संशोधन हुई ये संभव नहीं दिखते आसान नहीं है लेकिन हाँ जो यहाँ जो मंत्री पद के दावेदार है ते मन ला एक कहे बर तो हो जाए कि देख भाई मैं तोर पर कोशिश करत हूं अब वो जब का शांत हो जाए और रही के सवाल अगर मंत्री परिषद बनते भी 20% अगर बन गए कहूँ केंद्र से मंजूरी आके 20% रख लो कि 5 आदमी वो एडजस्ट हो जाए तो 20% माने 18 सीट हो जाए अगर मन के 5 आदमी वो बढ़ जाए तब 5 आदमी बढ़ गए मंत्री कर संतुष्ट हो गए लेकिन राज्य ऊपर भार बढ़ जाए 5 मंत्री आई तो 5 मंत्री का गाड़ी घोड़ा
ओकर सब तमाम सुविधा साधन, तामझाम तो सब ये बढ़िया। राज्य ऊपर बोझेज बनी है, कुछ विशेष फायदा हुई ऐसे नहीं लागत। चला गौरी जी का जवाब दे के बहुत मुद्दा हवा है तो कौन शराबबंदी ऊपर भी चर्चा मैं आप मन से कर लूं सुशील जी। आज जो कैबिनेट के बैठक हुई से उहमें शराबबंदी के जो समिति है ओला भंग करके अब नवा तरीका से देखो ये पुराना सरकार के जो ओला खारिज जो अध्ययन करके रिपोर्ट दे रही ओला खारिज करते हैं तो अब एला कैसे ढंग से आप मन करे के तैयारी कर हो, कैसे ढंग के सोचे हवा? देखो ये छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य रही कि हमारे जो पिछला पूर्ववर्ती सरकार रही वो खुद सरकार के माध्यम से शराब बेच जाती। मन बहुत नरिया है कि हम शराबबंदी की दिशा में बढ़ा था, लेकिन यदि आंकड़े देखूं तो शराबबंदी की दिशा में बढ़े के बजाय शराब की खपत बढ़ी, शराब के राजस्व बढ़े। अब आप मन क्या कर हो? देखो हमारे जन घोषणा पत्र में वादा करे हैं कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। एक साथ में हमारे जन घोषणा पत्र में ये भी है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत 14 जिला अनुसूचित जिला है, तो अनुसूचित क्षेत्र में वहां प्रस्ताव मंगा के जैसे वहां के पंचायत मन के प्रस्ताव वही ओकर हिसाब से निर्णय ले जाही, एक विस्तृत अध्ययन करे जाही। एक साथ में जो सरकार शराब बेचत रही ये उचित है नहीं उचित है, एक हमन बहुत विरोध करे रहे। तो हमार नैतिकता बनते कि ये निर्णय में हमन विचार करन, यही पाया कि एक नया कमेटी बने हैं और 2 महीने के अंदर में बहुत शीघ्र कमेटी के रिपोर्ट मंगाई है। जैसे कमेटी की रिपोर्ट आई राज्य के हित में जो उचित हुई, राज्य के जनता के जैसे मांग है, जैसे आवश्यकता है, जैसे यहाँ के माई लोगन के मांग है कि छत्तीसगढ़ में शराब की खपत कम होना चाहिए। माई लोगन तो चाहत हमें सुशील पूरा जी बंद की हो जाए, शराबबंदी बंद हो जाए, शराब के दुकानें झड़ रहा है। शराबबंदी में कोई हक नहीं है, शराब बेचत गौरी जी आप पूछो बोल ले कोई बोले काबर हक नहीं है। एक ब्रांड ले बेचे, सिम्बा ब्रांड कौन ओखर मालिक पार्टनर नहीं, हम शराब नहीं पियन। गौरी शंकर जी भगवान की कृपा है हम शराब नहीं पियन। लेकिन सुन ना एक मंत्री आदिवासी का परंपरा है, अपमान मत कर। सुशील जी परंपरा ला देखत हुए कैसे ढंग के एक बीच के रास्ता निकाल हो काबर के परंपरा में शराब ग्राम सभा के वहां से पंचायत से प्रस्ताव मंगाएंगे। जो पंचायत बोली नहीं हमारी यहाँ पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। काबर की देख आदिवासी मन के परंपरा है, कोनो भी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं जहाँ पूर्ण शराबबंदी है, बिहार में भी वहाँ भी जो आदिवासी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ 5 लीटर शराब के बना के रखे के अनुमति है, तो ओला गैर कानूनी नहीं माना जाए। तो हुल देखना पड़ी मेरा बोल का रकम है। आपकी बात में समझ गए हूँ गौरी जी, अब आप बोल दो क्या बोलना चाहते हो? जब घोषणा पत्र खरमन के आ रही जन घोषणा पत्र बोलते हैं, हम तो राहुल सर घोषणा पत्र बोलते हैं। तो ओमे कहा बोले से मन हमारे वन पास ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री जी बयान से अध्ययन करे जाही, ये अध्ययन करे के बाद मतलब सीधा सीधा पलटे जाही। ओकर बाद मंत्रालय से एक लेटर जारी होते, ओमे ब्रांड बन के रजिस्ट्रेशन के बात होते, पंजीयन के बात होते, लेबल के बात होते। मतलब ये सरकार के मनसा समझे सकते कि शराबबंदी के सरकार गौरी मोला लगते 2 महीना के अगोरा हमला आउट करना चाहिए, 2 महीना के बाद थाली में गिरा थे ये खरमन के हाल है सर। शराबबंदी पूर्ण संजय जी से मैं पूरा क्षेत्र ला छोड़ संजय जी से मैं जवाब ओमे का लाख लपेट गौरी जी शराबबंदी की जो बात है गौरी सात का आसान हो ही शराबबंदी। संजय जी देखो शराबबंदी सरकार के लिए बहुत कठिन फैसला है। एक तरीका ये हो सकता है कि लोकसभा के पहले चुनाव में थोड़ा वोट बर कर दे, सरकार कुछ कोशिश करके कर दे तो कर दे। अगर ये लोकसभा में नहीं करीस तब गए वो कम से कम 3 साल और नहीं कर सके, ऐसे दिखा थे। काबर एक तो राजस्व बहुत बड़े मिलते, दूसरा अभी ये जो शराबबंदी है तो एक तो ठीक है महिला मन सब जन चाहते हैं कि एक कोटन दुकान मत रहे, लेकिन का अतके छे ओकर मुद्दा और पीने वाला मन का है ओ मन का करही, ओ मन सरकार के खिलाफ नहीं होई, ऊ मन होई। और फिर जब शराबबंदी हुई पिछले सरकार के समय भी ये बात उठे से शराबबंदी करे जाए तो मन ये कही कि हमारा अध्ययन करल गेरी मन 5 राज्य में उमन वहाँ के रिपोर्ट लगे कि सब जहरीला शराब पी डर थे, नकली शराब बंद थे, अन बन शराब आते तहां वो बंद हो गए था, तब पियैया पीछे और पीछे तहां नकली फंस जाते मर घला जाते। तो ये सब तमाम समस्या है इकरो मतलब वो सब चीज देखे घोषणा पत्र बोली संजय भैया बात ला बता दे मतलब आप सोच लो सरकार के मनसा है खुद शराब बिचैया पार्टी का आदमी का शराब बेच बेच के शराब बेच के लड़का बर्बाद कर दो सिंपल पूरा देश शराब बेचैया सरकार वाले काय बात करी बोलने वाला तुम शराब बेचैया सरकार भारत देश में आजादी के बाद से शराबी बनाने वाला शराब पिलाने वाला बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे शराब चेहरा है कोई शराब करने वाला
ना बिजली बिल है कांग्रेस एक मिनट गौरी जी, सुशील जी, गौरी जी, बहुत ज्यादा बेरा नहीं हुए, अभी तो सरकार बने हैं, अध्ययन के बाद थोड़ा अगोरा हमला करना चाहिए। गौरी जी 15 बच्चर आप मन करे रही से, एक मिनट 15 बच्चर रही से आप मन करा एमन ला अभी थोकन बेरा दे के जरूरत है काबर के जब बात होते तो होन तो दो जनता देखत है, हम मन देखत हन का होही चल फिर पंचायती करबो, चर्चा करबो। आज जो बैठक के मामला रही से वो चर्चा रही से, कोनो चीज के एक नियम होते, एक मिनट गौरी जी, कोनो चीज के एक ठो नियम होते, ओला नियम के तहत करत है। अब देखे बात होई ना फैसला कैसे आत है, जतका कैबिनेट के बैठक में मुद्दा रही से तेकर ऊपर आज हमन पंचायती करे हन और अगौरा करत हन कि अवैया समय में का हुई। आप मन यहाँ गोट बात करो तेकर पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। महुला दविदा, जय जोहार।